वीडियो में बात करने वाले हैं जेक्वेरी। ये जेक्वेरी का फर्स्ट सेशन होने वाला है और सेशन में हम जानेंगे कि जेक्वेरी होती क्या है। तो चलते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। वेलकम टू जेक्वेरी। और मेरा नाम सागर है और आज हम जेक्वेरी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली जेक्वेरी के बारे में जानेंगे। जेक्वेरी होता क्या है, डेवलप्ड किसने की थी जेक्वेरी को, फीचर्स क्या हैं जेक्वेरी के, और अदर चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेक्वेरी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जेक्वेरी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जेक्वेरी को हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे और देखते चलेंगे कि चीज़ें क्या से क्या होने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम जेक्वेरी का पॉइंट देखें तो जेक्वेरी इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो जेक्वेरी न तो एक लैंग्वेज है और ना ही कुछ है। जेक्वेरी क्या है? जेक्वेरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसको हम एक लाइब्रेरी के तरह यूज़ करते हैं। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या होता है और कहाँ से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है वो है जावास्क्रिप्ट इज़ अ जेक्वेरी इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो सेकंड पॉइंट की ओर चलेंगे हम। जेक्वेरी इज डेवलप्ड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जेएस। जेएस का मतलब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है। तो कह रहा है कि जेक्वेरी है वो पूरी बेस मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही पूरी आधारित है हमारी जेक्वेरी। इसके बाद जेक्वेरी इज अ नॉट रिप्लेसमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। जेक्वेरी जो है वो जावास्क्रिप्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इट सिंप्लीफाइज द टास्क जेएस। मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने भी कठिन से कठिन जो टास्क होते हैं उनको सिंप्लीफाइज करने के लिए, आसान बनाने के लिए जेक्वेरी लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। जावा जेक्वेरी इज यूज्ड टू ओवरकम द लोड ऑफ द सर्वर। मैनी टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द क्लाइंट साइड बाय यूजिंग जेक्वेरी। देखो, जेक्वेरी यूज टू ओवरकम द लोड ऑफ सर्वर, मतलब जेक्वेरी का यूज़ हम बेसिकली सर्वर पर जो जावास्क्रिप्ट का कोड बड़ा बड़ा लिखते हैं उसमें लोड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम जेक्वेरी का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी जो पंच लाइन है, जेक्वेरी की पंच लाइन क्या है? राइट लेस डू मोर, मतलब कम लिखो ज़्यादा पाओ। ये अब जेक्वेरी को डेवलप्ड किसने किया था? जॉन रेसिंग करके एक डेवलपर थे, उन्होंने जेक्वेरी को डेवलप्ड किया था 2006 में। ठीक है, 2006 में। इसके बाद हम जेक्वेरी के फीचर्स देखेंगे क्या होता है। फीचर्स ऑफ जेक्वेरी। जेक्वेरी इज अ सिंपल, जेक्वेरी बहुत सिंपल है क्योंकि लाइब्रेरी है, छोटी है तो सिंपल ही तो होगी। डॉम ट्रैवर्सिंग, डॉम मैनिपुलेशन, इनका मतलब होता है कि डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम ट्रैवर्सिंग और डॉम मैनिपुलेशन, इनको चीज़ों को आगे समझेंगे एक एक करके। बस अभी इतना याद रखो कि जब भी हम किसी कोड को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें रीड राइट करते हैं या कोई टास्क परफॉर्म कराते हैं, उसके हम डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। इसके बाद इवेंट हैंडलिंग, इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलिंग का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें किसी के क्लिक करने पर कोई इवेंट कराना है, किसी के ऑन माउस हॉवर पर कराना है, तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसके बाद है स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होने वाला है, जो CSS की क्लासेस होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या लिखा है, इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स और एनिमेशन भी हैं और एजेक्स सपोर्ट है, लाइट विथ लाइब्रेरी है, क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट है। अब क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर इसको समझिए कि यह किसी भी ब्राउज़र पर हमारा रन कर सकता है, चाहे वो क्रोम हो, एजेक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी हो, ओपरा हो, कोई भी हो, सब पर ये परफॉर्म करता है। इंटरप्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि जो ये जो है लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर मान के चलो हमने 5 या 4 लाइन लिख दी है और 4 लाइन में से तीसरी लाइन गलत है, तो चौथी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक तीसरी लाइन सही नहीं हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एडिटर फॉर जेक्वेरी और सपोर्ट ब्राउजर। देखो, एडिटर सबके लैपटॉप पीसी में होता है, कोई भी एक एडिटर कर लो। नोटपैड तो सब में मिल ही जाता है, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये बेटर रहेगा, प्रेफर करेंगे हम इसको।
करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, और आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर हो काम चल जाएगा। यही नहीं है कि यही चाहिए, कोई भी हो, आईडी वगैरह कोई भी। इसके बाद ब्राउजर की अगर हम बात करें तो ब्राउजर अक्सर सबके पीसी में होता है, लैपटॉप में होता है, क्रोम, मोजिल्ला, ठीक है, और एम एस एड्स, कोई भी एक हमें ब्राउजर चाहिए जिस पर हम उसको रन करा सकें। अब चूंकि पीछे पढ़ के आए थे क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट, तो फिर कोई भी ब्राउजर हो सब पर ये काम करेगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, व्हाट डू यू नीड टू गेट इन jQuery। jQuery पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना आवश्यक है, समझ रहे हो। तो बेसिक HTML आना चाहिए आपको, CSS आना चाहिए, बूटस्ट्रैप आना चाहिए, और जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ये बेसिक चलेगा, ये भी बेसिक चलेगा, बूटस्ट्रैप नहीं आती है तब भी चलेगा, बट जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्यों आनी चाहिए, क्योंकि jQuery जो है वो पहले हम पढ़ के आए हैं इंट्रोडक्शन में कि jQuery इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट। jQuery जो है वो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो JS के कोड से ही मिलके वो बनी हुई है, उसको हम यूज करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट आना कंपलसरी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं jQuery का क्या होता है, इसके बाद इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो में नहीं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। डॉलर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, रेडी फंक्शन कब यूज करते हैं, ये फंक्शन ऐसे क्यों लिखा है, अलर्ट, तो ये अभी सिर्फ सिंटैक्स समझ लेते हैं क्या है। देखो डॉलर, डॉलर जो है jQuery का एक सिंबल समझ लीजिए। जब भी हमें jQuery कॉल करनी रहती है तो हम डॉलर सिंबल से कर सकते हैं, या यहाँ पर डॉलर ना लिखते हैं, हम सिंपली jQuery लिख देते, तब भी ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का यूज करके, ये जो है रेडी और ये फंक्शन इसके अंदर जो कॉल किया है अलर्ट वेलकम टू jQuery, ये जो रेडी नाम का फंक्शन है ये ऑनलोड पर क्लिक, ऑनलोड पर वर्क करता है, सीधा ऑनलोड पर वर्क करेगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा इसके अंदर इस रेडी के रेडी फंक्शन के हैंडलर फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा वो सब ऑनलोड पर काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने अलर्ट कराया वेलकम टू jQuery, तो आउटपुट जो हमारा होगा वो वेलकम टू jQuery अलर्ट बॉक्स में यहाँ पर आएगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कल, और इस कोड का ब्रेक डाउन भी करेंगे कल, एनालाइज करेंगे क्या से क्या चीजें होती हैं, और बात करेंगे आगे जो भी चीजें रहने वाली हैं आसानी से समझ में आए आप लोगों को, इतना प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है, हम बताएंगे। और आ गया है तो लाइक कीजिए, अपना कमेंट में उसको लिखिए क्या समझ में आया है क्या नहीं आया है, सबको रिप्लाई देंगे, एक एक करके देखेंगे क्या चीज़ें हैं, कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है समझाने में, जो समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो उस चीज़ को थोड़ा बेटर करेंगे हम। अभी आज की अगर वीडियो में हम बात करना चाहें क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन हो गया, फीचर्स हो गए, क्या क्या आना चाहिए, और क्या एडिटर कौन सा होना चाहिए, ये सब कुछ सेटअप करके रखो। कल उस अपने सिंटैक्स का एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, इसको एक एक करके समझेंगे क्या चीज़ें होने वाली हैं।